हमने सारे 1 बाय 1 पढ़े और हमें जो है वो पता चला कि जी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन होते हैं सिक्रेट, वो अपनी अपने जगह पे जाके जो है वो फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं और वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी तो आप जो है वो आप देखते हैं कि अगर किसी बच्चे की ग्रोथ ना हो तो उसकी आगे फर्दर लाइफ जो जितनी कितनी प्रॉब्लम उसमें हो जाती है। इसी तरह थायराइड हार्मोन नहीं होगा, TSH नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड जो है वो अपनी प्रोडक्शन नहीं करेगा, और थायराइड ग्लैंड प्रोडक्शन नहीं करेगा, हमारा आगे फर्दर जो है वो मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा, हमारे वाइटल फंक्शंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है। अब हम उसका दूसरा लोब पढ़ते हैं जिसको पोस्टीरियर लोब कहते हैं। जी पढ़ें जी। ओके सर, पोस्टीरियर लोब पिछले लोब से पैदा होने वाले हार्मोन एमएच से शामिल होते हैं। इनमें एक तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जिसे एडीएच भी कहते हैं। यह हार्मोन गुर्दों से यूरिन की सूरत में खारिज होने वाले पानी की मकदार को बाकायदा रखता है। दूसरा हार्मोन जो इस लोथरे से खारिज होता है इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन वजह हमल के वक्त रहम के सुकराव के अमल को तहरीक बाहम पहुंचाता है और इस बच्चे को दूध पिलाने के जमाने में दूध के उतरने में भी मददगार साबित होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आप क्लियर कर लें, एंटीरियर पिट्यूटरी के हमने जितने हार्मोन्स पढ़े थे वो एंटीरियर पिट्यूटरी खुद से सिक्रीट कर रहा था। ठीक है, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करता। सिक्रीट करने का मतलब है कि उसकी प्रोडक्शन नहीं करता, वो बनाता नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद से कोई हार्मोन नहीं बनाता। दो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं, एक एडीएच होता है और एक ऑक्सीटोसिन होता है, लेकिन ये दोनों हार्मोन ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं बन रहे होते। ये हमारे ब्रेन में एक और जो है वो कह लें पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। ये हाइपोथैलेमस में से बनते हैं और वहां से बनने के बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं और वहां पे आके स्टोर होते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो स्टोर करता है दो हार्मोन्स को। एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है एडीएच, दूसरा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी खुद से सारे हार्मोन बना रहा था और जाके वो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है वो परफॉर्म करवा रहे थे वहां पे फंक्शन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो खुद से नहीं बना रहा, एक हमारे ब्रेन में और पोर्शन है हाइपोथैलेमस, वहां से दो हार्मोन बनेंगे एडीएच और ऑक्सीटोसिन और वो आएंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों हार्मोन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एडीएच क्या काम करता है? हमारे हाइपोथैलेमस से एडीएच बना एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वो आके हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो गया। नाम से आपको पता चल रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन को, यूरिन की एक्सक्रीशन को। ठीक है, डायूरेसिस कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन को। एंटी डायूरेटिक मतलब के यूरिन फॉर्मेशन के अगेंस्ट, डायूरेसिस के एंटी। एंटी कहते हैं किसी भी चीज के अगेंस्ट होना। तो ऐसा हार्मोन जो हमारे डायूरेसिस को, जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन को रोके, उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होगा। ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे बॉडी को वाटर ज्यादा चाहिए होगा, हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो गई है और हमारी बॉडी चाह रही होगी कि फर्दर वाटर लॉस ना हो, तो ऐसी सूरत में जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होगा। फौरन से प्रोड्यूस होके वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहले से स्टोर हुआ होगा। जैसी ऐसी कंडीशन आएगी वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। ठीक है, वहां से रिलीज होने के बाद कहाँ पे आएगा? हमारे किडनीज में। हमारी डायूरेसिस कहाँ पे हो रही है? यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? किडनीज में। तो ब्लड के थ्रू किडनीज तक पहुंचेगा और किडनीज में आने के बाद किडनीज के ऊपर अपना फंक्शन करेगा और वहां पे जो है यूरिन की जो प्रोडक्शन हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है,
उसको स्टॉप करेगा, उसको स्लो डाउन करेगा, ठीक है। तो आपको पता है ऐसी कंडीशंस कौन सी होती हैं, डिहाइड्रेशन होती है खासतौर पे गर्मियों की दिनों में, जब पानी की जो है वो कमी हो जाए, पानी का इनटेक कम हो जाए, ठीक है, या आप धूप में मुसलसल काम कर रहे हो, स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, या बॉडी में फ्लूइड लॉस हो जाए, जैसे कोई इंजरी हुई, ब्लड बहुत ज्यादा निकल गया, और ब्लड के साथ जारी बात है, आपको पता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर जो है वो मेजर क्वांटिटी में वाटर है। तो जब ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होगा तो वाटर भी बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, और बॉडी से वाटर लॉस हो गया है तो बॉडी में वाटर की कमी होगी, और उसकी वजह से जो है वो हम फौरन से एंटी डायूरेटिक हार्मोन आएगा, किडनीज के ऊपर एक्ट करेगा, और किडनीज को जो है वो इस चीज पे जो है वो चेंज करेगा कि वो यूरिन की फॉर्मेशन बिल्कुल कम कर दें, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप फास्टिंग, अभी आप लोगों ने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया होगा कि फास्टिंग में जो है वो जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वाटर का इंटेक नहीं होता, तो यूरिन फॉर्मेशन जो है वो कम होती जाती है, और जो है वो यूरिनेशन जो है वो अर्ज जो यूरिनेशन या यूरिन करने की जो अर्ज होती है वो आपको बहुत कम फील होती है, और सारा दिन में 1 या 2 दफा मैक्सिमम आप यूरिनेशन करते हो, ठीक है। तो इसलिए जो है वो होता क्या है कि उसमें आप वाटर इनटेक नहीं हो रहा, और वाटर इनटेक ना होने की वजह से बॉडी में वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, और जब कम होता जा रहा है तो एडीएच आएगा और आके फौरन से जो है वो डायूरेसिस को रोकेगा, कम करेगा। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको पता है कि वो उसका काम ये होता है कि वो हमारे जो यूट्रस है, उस हम मदर में जो यूट्रस है, फीमेल के अंदर यूट्रस है, एक तो उसकी यूट्रस की डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करता है, और फिर दूसरा जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है, यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है, यूट्रस कहते हैं बच्चादानी को। तो जब 9 मंथ कंप्लीट होते हैं और बेबी ने डिलीवर होना होता है, तो यूट्रस की वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन होना लाजमी होता है, ताकि यूट्रस की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, बेबी के ऊपर, फीटस के ऊपर प्रेशर बने, और वो नीचे को जो है वो मूव करे, और जो है वो डिलीवर आउट हो। तो यूट्रस की वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो है वो क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पड़ा होगा, जैसे ही ऑक्सीटोसिन की जरूरत होगी, ऑक्सीटोसिन ब्लड के थ्रू आएगा, यूट्रस के पास पहुंचेगा, और यूट्रस की वॉल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और डिलीवरी जो है वो परफॉर्म होगी। दूसरा, ये बॉडी में फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है ऑक्सीटोसिन जब सिक्रीट होता है और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है, वहां से जब आगे रिलीज होता है, तो इंसान का मूड जो है वो अच्छा रहता है, हैप्पी रहता है, इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा इसका काम ये होता है कि इसका काम ये है कि ये मिल्क की प्रोडक्शन में, ठीक है, सॉरी, मिल्क की लेट डाउन में, लेट डाउन का मतलब ये है, जो मैं आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में बता गया था, वो ऑक्सीटोसिन का काम है कि ये मिल्क लेट डाउन में हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिल्क की प्रोडक्शन तो होगी मदर में विद द हेल्प ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब उसको जो है वो लेट डाउन, मतलब कि वो जो है वो जब बेबी फीड करे तो वो बेबी तक लेट डाउन निकलने में, बेबी तक पहुंचने में जो है वो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, ठीक है। और वो ऑक्सीटोसिन होगा तो मिल्क लेट डाउन होगा, और बेबी इजीली जो है वो फीड कर सकेगा। इसीलिए इसी तरह जो है जैसे ऑक्सीटोसिन का आप एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो भैंसें होती हैं, जो बफलोज हैं, उनको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। होता क्या है कि भैंसों में मिल्क प्रोडक्शन तो होगी, अब जो जहाँ से मिल्क मैन ने दूध निकालना है, ठीक है, वहां तक पहुंचने में हेल्प कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क लेट डाउन में हेल्प करेगा, और दूसरा जो है फीलिंग्स कंट्रोल करता है,
तीसरा टोटल फीलिंग्स कंट्रोल नहीं करता, मतलब कि इससे जो है वो इंसान जो है वो हैप्पी फील करता है, तो इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। तीसरा इसका मेन फंक्शन यूट्रस की वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। सॉरी। तो ये जो है ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो दो हार्मोन स्टोर हो रहे थे, ये उनका काम था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी इंसुलिन हार्मोन। ये पढ़े। पढ़े जी इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज के छोटे छोटे लौथों के साथ दाखिली तौर पर जा बजा अलग नोयत की बातें पाई जाती हैं, जिन्हें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इनमें से एक हार्मोन का इखराज होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। शक्कर के मेटाबॉलिज्म के लिए ये हार्मोन इंतहाई जरूरी है। इंसुलिन के ग्लूकोज को सेल के अंदर दाखिल करती हैं ताकि इससे तवानाई हासिल की जा सके। ग्लूकोज की फाजिल मकदार जिगर में जखीरा हो जाती है। अगर इन गदूदों की कारकर्दगी जवाब दे जाए तो इंसुलिन नहीं बनती। नतीजे के तौर पर खून में भी शुगर की मकदार बढ़ जाती है और यूरिन में भी ग्लूकोज का इखराज होने लगता है और ज़ायबतीस का मर्ज लाहक हो जाता है। ठीक है, अब ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी फंक्शन है, ये भी एंडोक्राइन फंक्शन है। ठीक है, ये एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि हमारे पैनक्रियास से जो है वो इंसुलिन सिक्रीट होगी। हमने पैनक्रियास का पहले एक एक्सोक्राइन फंक्शन पढ़ा था, और वो एक्सोक्राइन फंक्शन ये था कि वो जो है वो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, और पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए जो है हमारे ड्यूडिनम तक पहुंचता है, और ड्यूडिनम में जो है वो आके डाइजेशन करवाता है। ठीक है, तो वो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन था, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो किस में आ रहा था, पैनक्रियाटिक डक्ट। जी आवाज आ रही है? ये रखो आवाज आ रही है आवाज। यस सर आ रही है जी। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर आ रहा था, और उसकी वजह से जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन। अब पैनक्रियाज एक और फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है जो एंडोक्राइन फंक्शन है, और वो एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि इसके अंदर एक स्पेशल किस्म का पोर्शन होता है जिसको हम आइलेट ऑफ लैंगरहांस कहते हैं, और वो आइलेट ऑफ लैंगरहांस के अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स पड़े होते हैं, इसको हम बीटा सेल्स कहते हैं। वो बीटा सेल्स क्या करते हैं, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इंसुलिन जब प्रोड्यूस होती है, इंसुलिन प्रोड्यूस होने के बाद ब्लड के अंदर जाएगी, क्योंकि एंडोक्राइन फंक्शन है, इसका अपना कोई ट्रैक नहीं है, रास्ता नहीं है, ब्लड के अंदर एंटर होगी, और ब्लड के अंदर एंटर होकर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। ब्लड तो ये इंसुलिन पूरे बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होगी। अब जहाँ जहाँ पे इंसुलिन का काम ये है कि इसने हर सेल को ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, लेकिन वो हर सेल जो है वो खुद से ग्लूकोज ब्लड में से नहीं उठा सकता। उसमें कह लें कि उसमें इतनी ताकत नहीं है, या उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है हर सेल की, किसी भी सेल की, कि वो ग्लूकोज खुद से उठा सके। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करेगी, वो ग्लूकोज ब्लड में से उठा के उस सेल के अंदर पहुंचा देगी। ठीक है, तो मतलब कि इंसुलिन का काम क्या हुआ, अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अपटेक करवाएगी ग्लूकोज की सेल के अंदर। ठीक है, जब सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचेगा, सेल उस ग्लूकोज को यूज करेगा, और आपको पता है कि दो ही चीजों से जो है वो एनर्जी बनती है, एक एटीपी जो एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन, और इन दोनों चीजों से जो है वो क्या बनता है, एटीपी बनती है, जो सेल वो उस एनर्जी एटीपी को यूज करके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो अपटेक करवाने के लिए इंसुलिन होती है। अब होता यह है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, ठीक है, इंसुलिन की प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, मतलब कि पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो गई है और इंसुलिन कम बन रही है, तो क्या होगा, जब इंसुलिन कम होगी तो वो पूरे बॉडी में जो है कम पहुंचेगी, और जब पूरे बॉडी में उसकी मिकदार कम होगी तो एक सेल को जितनी ग्लूकोज चाहिए, इंसुलिन की उतनी क्वांटिटी है ही नहीं कि वो उतनी ग्लूकोज जो है वो अपटेक करवा सके।
तो जितनी इंसुलिन की क्वांटिटी होगी वो अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जो है वो ग्लूकोज की अपटेक करवा देगी। बाकी जो ग्लूकोज होगा, अब जब वो प्रॉपर यूज ही नहीं हो रहा ग्लूकोज, तो बाकी का ग्लूकोज ब्लड के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पीछे से लिवर तो ग्लूकोज बना रहा होता है ना, तो वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर जमा होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा ऐसा अगर वो लंबे अरसे तक ब्लड के अंदर उसकी क्वांटिटी मिकदार जो है वो ज्यादा होती जाएगी, तो उसको हम क्या कह देंगे, डायबिटीज। क्या कह देंगे, शुगर। तो शुगर एक होने का एक वजह क्या है शुगर होने की, कि हमारी पेनक्रियास से इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई है या बिल्कुल बंद हो गई है। अगर कम हो गई है तो हम क्या करते हैं, हम टैबलेट्स लेते हैं ताकि वो प्रोडक्शन को ज्यादा करवाए। और अगर बिल्कुल बंद हो गई है तो हम क्या करते हैं, हम इंसुलिन लगाते हैं, ताकि बाहर से इंसुलिन लगाते हैं ताकि बॉडी के अंदर वो इंसुलिन जाके क्या करे, ग्लूकोज की अपटेक करवाए और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार को पूरा करे, और सेल जो है वो अपना प्रॉपर एनर्जी बना सके। तो ये जो है ये हमारा एंडोक्राइन फंक्शन था। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। नो सर। जी, किसी को अगर क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो आप अभी क्वेश्चन करो। हमारा जी टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सब अपना अपना माइक ओपन करके, जिसको क्वेश्चन है वो अपना माइक ओपन करे और जो है वो पूछ सकता है कि क्या कोई क्वेश्चन है तो। सर जी, ICSH के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, सर जी, ISCH के बारे में थोड़ा, हार्मोन के बारे में थोड़ा सा बता दें मुझे। डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट हो गया, आप माइक ऑन म्यूट कर लीजिए। जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ICSH जो है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ये जैसे फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, यही वाला हार्मोन मेल के अंदर जो है वो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। ये मेल टेस्टिस में जाके सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और वहां से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। जी, किसी और को कोई क्वेश्चन हो, अपना माइक ऑन करें और आप पूछ सकते हैं। कोई चीज की समझ अगर नहीं आई पीछे वाले टॉपिक्स में से, अगर नहीं आई, जरूरी नहीं है आज के लेक्चर में, अगर कोई पीछे वाले टॉपिक से कोई चीज समझ नहीं आई तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सर अगर पेंक्रियाज में मसला हो जाए तो ये बगैर दवाइयों के नॉर्मल हो सकता है, या दवाई खाने के बाद इस तरह से आम बीमारी दूर हो जाती है, इस तरह से नॉर्मल हो सकती है शुगर या नहीं, या दवाइयाँ लेनी? देखें, मैं आपको बताता हूँ, शुगर नॉर्मल जो है वो इस तरह नहीं हो सकती अगर पेनक्रियाज डैमेज हो गया तो, ठीक है। अगर तो पेनक्रियाज डैमेज हो गया है और उसकी प्रोडक्शन पे असर पड़ गया, ठीक है, इंसुलिन बनना कम हो गई, तो फिर तो हमें मेडिसिन खाते रहना पड़ेगा, कि वो मेडिसिन हम खाएंगे वो जाके पेनक्रियाज को जो है वो स्टिमुलेट करेंगी और पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ाया करेगा। कुछ चीजें होती हैं जिसमें जो है वो मैंने आपको बताया कि शुगर की एक किस्म ये है, एक शुगर होती है जिसमें इंसुलिन जो है वो बंद तो रही होती है, लेकिन मोटापे की वजह से, फैट की वजह से, वो फैट जो है जहाँ पे इंसुलिन ने जाके जिस रिसेप्टर पे लगना होता है और ग्लूकोज की अपटेक करवानी है, वो फैट उस रिसेप्टर के ऊपर चढ़ी होती है, जब जिसकी वजह से जो है वो इंसुलिन उस रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो पाती।
तो उसमें जो है वो अगर आप मोटापा कम करते हो तो आपकी जो है फैट कम हो जाती है, और आप क्या करते हो कि आपकी इंसुलिन प्रॉपर आपके रिसेप्टर के साथ अटैच होती है और ग्लूकोज की अपटेक होती रहती है। तो उस सूरत में जो है वो आप कह सकते हो कि वो फैट कम हुआ और ग्लूकोज जो है वो दोबारा नॉर्मल क्वांटिटी में आ गया। अगर तो पैनक्रियाज डैमेज रिकवर करना अभी तक जो है पॉसिबल नहीं। थैंक यू सर। जी, और कोई क्वेश्चन? चलें सर, इनका लेक्चर कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी इनका एंडोक्राइन वाला कंप्लीट हो गया। कल फिर इंशाल्लाह जो है वो कल फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा सर इनका। जी ठीक हो गया, रेस्पिरेटरी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।